हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद बेल आइकन जो है उसको आप सभी लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय है जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिले। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 1 बजे आपको इसी टाइम पे देखने को मिले। कलावर की जो क्लास है इसके बाद आपको शाम को 4 बजे देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सबको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे आपको दिया जाए, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। और जब कोई एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, जहाँ पे आप जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात है, तो वहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर करें। और जिसने अभी तक यूपीबीएड वाले ने फॉर्म नहीं भरा है, जाके फॉर्म भर लीजिए। 10 तारीख से लेकर 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाना है, तो वहाँ जाके फॉर्म भर दिया। और 24 अप्रैल को जो आपका इसका एग्जाम का डेट है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताएंगे आपको। देखिए मैंने कल इस प्रैक्टिस सेट का आपको जो है 10 नंबर तक आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब उसके आगे का क्वेश्चन कराना है आपको। यहाँ तक कल आपको कराया गया था, उसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, ठीक है। प्रथम 25 संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। सम संख्याएं क्या होती है, जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो आपकी सम संख्याएं होती है, ठीक है। तो देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, ठीक है। उसके बाद 24 है, 26 है, 28 है, उसके बाद आपकी 30 है, फिर 32 है, फिर आपकी 34 है, फिर आपकी क्या है, 36 है, फिर आपकी 38 है, फिर आपकी 40 है, फिर आपकी 42, फिर 42 के बाद आपका 44, फिर 46, फिर आपका 48, फिर आपका 50। ये आपकी 25 सम संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इनका योगफल आपका करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 650। तो जो आपका आंसर दिया गया है आपका सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एड आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो इनका जो योगफल आएगा 600, प्रथम 25 सम संख्या का योगफल आपका 650 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यदि किक को आपका ऐसा लिखा जाता है, मान को आपका नाम लिखा जाता है, तो गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, के आई सी के को के सी आई के यानी कि उल्टा लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एन ए एम यानी कि मान को जो आपका इसने एन ए एम कर दिया, उल्टा लिख दिया। उसी प्रकार हमको जो गुड है, गुड को हम क्या कहेंगे, तो डी ओ ओ जी कर देंगे, ठीक है। तो डी ओ ओ जी आपका जो दिया गया है विकल्प सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। देखिए इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। हमारा देखिए कल जो छठा नंबर छूट गया था उसमें उसको हमने आज यहाँ पे कवर किया, ठीक है। इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या आएगा, देखिए एल से ओ हो रहा है, ठीक है। ओ से आपका आर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डी से ई हो रहा है और ई से आपका एफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस है। एल से एल एम एन, एल के बाद एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 3 प्लस हुआ, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर, यहाँ पे भी 3 प्लस है। उसके बाद आर के बाद, आर के बाद क्या आएगा, तो देखिए आर के बाद आपका एस टी यू आ जाएगा। तीसरा शब्द आपका यू आ रहा है, तो अगली संख्या जो आपको यहाँ पे आएगी यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर सबको, यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे तो हमको यू मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में कैसे किया है। यहाँ पे देखिए आपकी दो संख्या चल रही है, एल के बाद आपका ओ जा रहा है, ओ के बाद आपका आर जा रहा है, आर के बाद हमको अगली संख्या मिल जाएगी यू, ठीक है। उसी प्रकार डी के बाद ई जा रहा है, ई के बाद एफ जा रहा है, इसके बाद देखिए अगली संख्या निकालेंगे तो जी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर क्या दिया गया। यदि एफ इक्वल टू आपका 6 हो तो फॉक्स आपका 45 हो, तो लायन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एफ की अगर बात करें तो एफ जो है अंग्रेजी वर्णमाला में छठे नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार एफ जो है छठे नंबर पर, ओ जो है
15वें नंबर पर, ठीक है। और यक्स जो है आपका कितने नंबर, 24वें नंबर पर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 16 5 21, 21 और 24 जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो लायन है, लायन का हम करेंगे तो LION हो गया, ठीक है। यल जो है आपका कितने नंबर पर, 12 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, एन जो है 14 नंबर पे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 9 21, ठीक है। 12 9 21 हो गया, 21 और 15 अगर जोड़ेंगे 36 होगा, 36 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो लायन का आपका आ जाएगा साथियों 50, जो आपका BL अभी कब देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक, कोई डाउट? देखिए यफ जो आपका देखिए अंग्रेजी बोर्ड में 6ठे नंबर पर, उसी प्रकार ओ जो है आपका देखिए 15 नंबर पर, यक्स जो आपका 24 नंबर पर, इन सबको जो इनका प्लेस वैल्यू है इन सबको जोड़ दिया 45। उसके बाद लायन में हमारा जो यल है 12 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, एन आपका देखिए 14 नंबर पर आता है। इन सबको अगर जोड़ेंगे 12 9 15 14 को तो आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या दिया गया है, यदि कलर को आपका 63, LED को आपका 21, तो लाइट का क्या हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे सी आपका तीसरे नंबर पर आता है, ओ आपका देखिए कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, यल आपका कितने नंबर पर, 12 नंबर पर, ओ आपका वापस 15 नंबर पे, और आर आपका 18 नंबर पर, ठीक है। तो 3 18 हो गया, देखिए 3 और 15 कितना होगा, 18, 18 और 36 होगा, 36 में अगर 12 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, तो 36 में अगर 12 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा, 48 में हम 15 जोड़ देंगे, तो 48 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 5 3 48 और 15 ना, यानी कि 8 5 13, 48 था 50 13 और अब यानी कि 63 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको अगर जोड़ेंगे 3 15 12 15 18 को तो आपका 63 आएगा। उसी प्रकार LED में एल जो है 12 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे और डी आपका 4 नंबर पे, ठीक है। इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए 12 5 17 17 4 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन सबको जोड़ा है। उसी प्रकार लाइट में तो यल जो है आपका कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, जी आपका कितने नंबर पे आता है, जी आपका आता है साथियों 7वें नंबर पे, एच आपका जो आता है साथियों आपका आता है 8वें नंबर पर, ठीक है। और टी आपका 20 नंबर पर, इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। 12 9 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 में 8 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 में हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 56, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा लाइट का 56, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया पीएल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपल सा जोड़ना है आप सभी को, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर है, यदि किसी कुट भाषा में आपका कानपुर को देखिए आपका ऐसा लिखा जाता है और इलाहाबाद को आपका ऐसा लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए के एन ना, कानपुर है ना, KANPUR, कानपुर को इसने क्या लिखा है, के से साथियों यन हो रहा है, तो के के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो KLMN, ठीक है। KLMN, दो आगे हुआ है, ए के बाद क्या हुआ, तो ए के बाद BCD हुआ है, 3 प्लस हो रहा है, यन से आपका क्या होता है, यन से देखिए क्यू हो रहा है, ठीक है। ये आपका यन से यहाँ पे आपका क्यू हो रहा है, ठीक है। तीसरा आपका क्यू दिया गया है, तो यन से अगर क्यू देखेंगे यहाँ पे, तो अच्छा एन के बाद OPQ आता है, ठीक है। OPQ 3 प्लस हो रहा है, उसका पी से क्या है, तो PQRS आ रहा है, ठीक है। PQRS यहाँ पे आपके भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद U के बाद VWX आएगा, ठीक है। VWX आ जाएगा, और उसके बाद R के बाद, तो R के बाद आएगा STU आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यानी कि सब में जो है आपका प्लस 3 किया है, इधर से भी और इधर से भी सब में 3 3 प्लस किया है। इलाहाबाद में देखेंगे तो ए के बाद ABCD आ रहा है, ठीक है। BCD 3 प्लस हुआ है, उसके बाद LMNO 3 प्लस हुआ है, ए के बाद आपका डी वापस BCD हुआ है 3 प्लस हुआ है, उसके बाद HIJK 3 प्लस हो रहा है, उसके बाद ए के बाद वापस डी हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, उसके बाद बी के बाद वापस ई हो रहा है, यानी कि CDE हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, उसके बाद वापस ए के बाद वापस डी हो रहा है, यानी कि 3 प्लस, उसके बाद डी के बाद आपका EFG हो रहा है, यानी कि 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार लखनऊ जो दिया गया है, लखनऊ में भी हम 3 3 प्लस करेंगे, ठीक है। LACKNOW, ठीक है। तो यल के बाद हम 3 प्लस करें, ठीक है। तो यल के बाद अगर हम 3 प्लस करें, LMN
ओ हो जाएगा, ठीक है। एम एल एम एन ओ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू के बाद, तो यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यू के बाद आपका वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। उसके बाद सी, सी के बाद क्या होगा, तो देखिए सी के बाद डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। डी ई एफ हो जाएगा, क्लियर सभी को। उसके बाद के बाद क्या है, तो देखिए के बाद एल एम एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन के बाद तो ये देखिए ओ पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाद क्या हो, तो देखिए ओ के बाद आपका पी क्यू आर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, डब्लू, और डब्लू के बाद देखिए एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो देखिए ओ एक्स एफ एन क्यू आर जेड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओ एक्स एफ एन क्यू आर जेड जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। इसमें भी सब में हमने 3-3 प्लस किया है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। तो सब में यहाँ पे भी हमने 3-3 प्लस किया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखिए 16 नंबर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके लिखा जा सके, ठीक है। तो इस शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द हमको कौन सा शब्द बनेगा हमको वो बताना है, ठीक है। तो देखिए टी आर ए यू, यू है, जी है, जी भी है। उसके बाद आपका ए, देखिए यहाँ पे जो है आपका ए भी है, और लास्ट में आपका बी, बी है इसमें। तो देखिए इस वाले शब्द में आपका बी नहीं है, यहाँ पे आपका बी है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेशन की बात करते हैं। देखिए नेशन की अगर बात करें तो एन ए टी आई ओ एन, नेशन आपका यहाँ पे पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपको बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इस वाले शब्द का उपयोग करके जो नेशन शब्द है आपका यहाँ पे पूरा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को। इसकी बात करें लेबनियट की, तो देखिए यल है ए है, यल है ए है, यम आपका दिया गया है, यम इसमें आपका नहीं दिया गया, तो ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका नहीं बनेगा। उसके बाद आपका तीसरा वाला दिया गया है टी आर आई, टी आर टी आई आर ना, टी आई आर, ठीक है, हो गया। उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद ई, ई नहीं दिया तो आपका ये वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। सिर्फ आपका यहाँ पे जो बी वाला विकल्प देखा है नेशन आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 17 नंबर। राजेश अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर जो है 10 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो देखिए राजेश अपने घर से उत्तर की दिशा में कितना 15 किलोमीटर, ऊपर जो आपका उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा, इस साइड में आपके पूर्व की दिशा, और इधर से आपके किधर होती है, पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। तो देखिए उत्तर की दिशा में कितना बोला है, 15 किलोमीटर बोला, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में कितना बोला है, 15 किलोमीटर है, तो ऊपर गया है कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर गया है, क्लियर है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाएं बोला है तो यानी कि राइट साइड मोड़ कर बोला है 10 मीटर, ठीक है। इधर बोला है 10 मीटर चला है, ठीक है, 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर दाएं मोड़ कर देखिए 5, यहाँ से दाएं मुड़ा है, 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। 5 किलोमीटर चला है, क्लियर सभी को इसके बारे में, 5 किलोमीटर चला है। और अंत में वापस देखिए दाएं मुड़ कर 10 किलोमीटर चलिए, अंत में वापस दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, यहाँ पे आके इसका 10 मीटर खत्म होगा, ठीक है। अब वह जो है अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूर पर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ की दूरी अब हमको सिर्फ निकालनी है, ठीक है। बाकी सब तो इसका कवर हो गया, जहाँ पे गया था उसी लाइन में वापस आ गया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे नीचे से ऊपर कितना गया था, 15 दे गया था, ठीक है। और ऊपर से नीचे कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर अपने स्थित है वो, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला आपके लिए, ठीक है। आपको सिर्फ दाएं बाएं का और दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इसमें आपको फ्री का 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है।
क्या देगा, सुशील अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है। वह पहले किधर, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है, ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी हमको बतानी है, ठीक है। तो चलिए, सभी को पता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम, ठीक है। चलिए, वह अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए, ठीक है। वह पहले देखिए पश्चिम दिशा में कितना कल चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम दिशा में बोला है 5 किलोमीटर, पश्चिम दिशा आपकी इधर हो जाए, पीछे की दिशा आपकी पश्चिम होती है, ठीक है। पीछे की दिशा पश्चिम होती है, तो इधर जो है 5 किलोमीटर गया है। उसके बाद वो देखिए वहां से दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा है, यानी कि 1 मिनट, दाएं बोला है यानी कि ऊपर मुड़ेगा ना, तो नीचे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इधर आपका 5 किलोमीटर दाएं, यहाँ से अगर देखना है तो दाएं इसका किधर हो जाएगा, इसका मुंह जो है पश्चिम में, दाएं अगर बोला है यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए दाईं ओर मुड़ के कितना बोला है, 5 किलोमीटर। यहाँ से अब जो उसका मुंह है उत्तर की तरफ, यहाँ से दाएं बोला है 5 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 किलोमीटर पहुंच गया, ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद यहाँ से बाईं ओर बोला, अब इसका जो मुंह मुंह है किधर है, पूरब की तरफ है, यहाँ से बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में बोला है, कितना बोला है, 2 किलोमीटर। यहाँ से ऊपर गया है 2 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ गया है 2 किलोमीटर, ऑफिस पहुंच जाता है। घर से ऑफिस घर से ऑफिस की दूरी कितनी है हमको ये बताना है, ठीक है। घर आपका ये है, ऑफिस आपका यहाँ पे है, तो इसकी दूरी कितनी है, तो देखिए नीचे से ऊपर ही जाना है हमको, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हटा दो, ये 5 इधर से, मतलब जो पूरब से पश्चिम गया, पश्चिम से पूरब 5 ये बराबर हो गया, लेकिन दक्षिण से उत्तर यहाँ पे आपका 10 गया है, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 ऊपर और गया है, 10 और +2 आपका जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस से, घर से उसके ऑफिस की दूरी आपकी कुल है 12 किलोमीटर, ठीक है। अगर ऐसा देखने जाएगा तो 5, 15, 20, 22 हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं बोला, हमको सीधा सीधा पूछा है, तो ऐसा सीधा सीधा उसका दूरी हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, देखिए आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए, इसको आप होमवर्क में समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि बीते कल से, इसका आंसर चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ, चलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ। अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर गया, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से अब दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे बोला है 3 किलोमीटर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से वापस अपने बाईं ओर बोला है, बायां यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए पूर्व की ओर जाकर कितना बोला है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर। तो इसका दायां किधर हो जाएगा साथियों, दायां तो इसका नीचे ही हो जाएगा। जरा अगर पूर्व की तरफ मुंह करेंगे तो दायां आपका नीचे हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। अगर इसका मुंह साथियों किधर है, दक्षिण की तरफ है, अगर बायां बोलेगा तो इसका बायां जो है इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर इधर भी बोला है, ठीक है। मुड़ जाता है, दाईं ओर जो है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और वापस देखिए आपका दाएं बोल दिया है यहाँ से, तो उसका मुंह किधर है साथियों, इधर है। नहीं, देखिए पहले क्या बोला है, पूर्व की दिशा में जाकर वो अपना दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़कर कितना, फिर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया, अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, अपने और बाईं यहाँ पे बाईं ओर मुड़ के किला बोला है, दाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया है। यहाँ से देखिए वो अपने बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वापस बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ के वापस यहाँ पे देखिए 3 किलोमीटर चला है, यहाँ पे वापस 3 किलोमीटर चला है, यानी कि जितना नीचे गया था उतना ऊपर आ गया। तो इसका और इसके, इससे और इसके बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखिए आपका 5, यहाँ पे आपका 3, नीचे आपका 3 ही गया था ना, तो आगे यहाँ पे 3, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 किलोमीटर की दूरी पर अपना स्थित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, बीते कल से 2 दिन पहले, ठीक है, बीता कल यानी कि आज, आज से बीता
हुआ कल, कल से 2 दिन पहले, ठीक है, 1 दिन 2 दिन पहले क्या था? रविवार, सोमवार। तो बीता हुआ जो कल था वो क्या आ जाएगा? मंगलवार। और आज का दिन क्या आएगा? बुधवार, ठीक है। तो परसों कौन सा दिन होगा? बुधवार के बाद एक कल, कल के बाद परसों। तो कल आपका गुरुवार, गुरुवार के बाद जो परसों है आपका क्या आ जाएगा? शुक्रवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।